नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लाइव हूँ। हिमांशु सिंह ठाकुर, आर्यवर्त न्यूज। घटना ऐसी है, रिश्ते को एकदम तार-तार कर देने वाली घटना है। उत्तर प्रदेश, जिला बाराबंकी, घुंघेटर थाना की। वहाँ पे एक होते हैं 35 वर्षीय मंग हनुमंत गौतम और उनकी पत्नी होती हैं पूजा गौतम। हनुमंत गौतम एक कंपनी में काम करते थे। परिवार अच्छे तरीके से खूब हँसी-खुशी चल रहा था। लेकिन पूजा गौतम को अपने सगे भतीजे से, सोनू से अफेयर हो जाता है और कुछ दिन तक रिश्ता आपस में चलता है। जब जानकारी हनुमंत को गौतम को होती है, हनुमंत गौतम चाहते हैं कि किसी तरीके से जितने दिन ये चाचा और भतीजे का संबंध चला, बाकी समाज में कुछ ऐसी जानकारी ना हो, इसको इसी समय ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन पूजा गौतम को ये मंजूर नहीं थी। पूजा गौतम चाहती थी कि हम सोनू के साथ ही रहेंगे। लेकिन जब एक काफ़ी बातचीत आगे बढ़ जाती है, आपस में दोनों का काफ़ी मन-मुटाव हो जाता है और रिश्ते में दूरी बन जाती है। और पूजा रहने वाली होती हैं, उनका मायका होता है लखनऊ में, डोरीगंज में, और वहाँ चली जाती हैं। लेकिन इनकी आदत वहाँ भी नहीं छूटती है। इनकी मुलाकात हो जाती है कमलेश से और इनके पिताजी का नाम है मूलचंद। ये रहने वाले तो होते हैं फतेहपुर के, लेकिन लखनऊ में चिन्हट में ही किराए के मकान में रहते थे और वह रिक्शा चालक का काम करते थे, रिक्शा चलाते थे। लेकिन जब पूजा की कमलेश से मुलाकात होती है और उनसे अफेयर फिर वहाँ भी चालू हो जाता है। काफ़ी बातचीत आगे होते-होते बढ़ जाती है। पूजा चाहती हैं कि आगे जो हनुमंत गौतम होते हैं, उनको अपने रास्ते से हटाया जाए। काफ़ी कई बार बातचीत करती हैं कमलेश से, लेकिन कमलेश जब तैयार नहीं होते हैं, तो चाहती हैं कि उनको कुछ रुपए का लालच दे करके, 1 लाख रुपए का लालच दे करके देती हैं और कहती हैं कि आप इतने में तो एक नया रिक्शा पा जाएँगे और फिर से आपकी अच्छे तरीके से रोज़ी-रोटी चलेगी और आप इस घटना को अंजाम दीजिए। किसी भी तरीके से हनुमंत गौतम को हमारे रास्ते से हटाइए और फिर हम आपके हो जाएँगे, आप हमारे हो जाएँगे। जब आपस में कुछ दिन तक ज़्यादा बातचीत यही होती रहती है, तो फिर कमलेश तैयार होते हैं और पूरा वाक़यात कैसे घटना को अंजाम देना है, कहाँ अंजाम देना है, पूरा आपस में दोनों लोग मिल कर के तय करते हैं। 13 अक्टूबर 2025 को वहाँ पर एक देवा मेला लगता है। देवा मेला में पूजा कहती हैं कि आप ले चलिए, हमको मेला भी देखना है, वहाँ पे कुछ सामान खरीदना है। दोनों लोग जाते हैं मेला देखने और पहले से ही काफ़ी आपस में जब बातचीत हुई रहती है कमलेश से, कमलेश वहाँ से रिक्शा लेकर के मेले में आया हुआ था और जब हनुमंत गौतम वहाँ से बाइक लेकर निकलते हैं, शाम हो जाती है, तो पूजा कहती हैं कि काफ़ी ठंड लग रही है, आप ऐसा करिए जो पीछे रिक्शा आ रहा है, आप हमको उसी पे बैठा दीजिए, हम उसी रिक्शे पे आ जाएँगे, आप भी साथ-साथ चलिए और हम दोनों लोग कुछ ही दूरी की तो बात है, जल्दी पहुँच जाएँगे। फिर क्या होता है, जब घर से 500 मीटर पहले ही एक तौसीर मोड़ होता है। तौसीर मोड़ पर कमलेश देखते हैं कि एकांत जगह है, वहाँ पर रिक्शा को रोक देते हैं। रिक्शा रोकने के बाद पीछे से बाइक पर आ रहे हनुमंत गौतम पूछते हैं कि भाई रिक्शा क्यों रोक दिया? कमलेश पहले से ही प्लानिंग के तहत
एक मोटा रॉड लेकर के रिक्शे में आए हुए थे। जैसे ही कमलेश हनुमंत को पूछते हुए बोलते हैं कि आपने रिक्शा क्यों रोका? कमलेश तुरंत उस रॉड से बहुत तगड़ा वार कर देते हैं और वह तुरंत ही वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है? पूजा गौतम अपने 8 वर्ष के पिता के साथ बगल के थाना में जाती हैं, रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और कहती हैं कि सामने से बाइक आ रही थी, काफ़ी ज़ोरदार से टक्कर दे दी। हमारे पति की मौके पर ही मौत हो गई है। आप चलिए और एफआईआर लिखिए। पुलिस आती है, देखती है कि यहाँ पर एक आदमी मृत पड़ा है, लेकिन एक्सीडेंट का कोई ऐसा वारदात नहीं लग रही है जैसे कि गाड़ी से टक्कर हुई हो और कुछ लगा हो, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी। गहरी चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब हनुमंत गौतम के भाई को पता चलता है, वह भी दौड़ करके आता है, देखता है और देखने पे उसको तुरंत आभास होता है और कहता है यह एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है, लेकिन एक्सीडेंट है नहीं, यह एक कत्ल है। पुलिस को भी शक होता है और पुलिस काफ़ी छानबीन करती है, लेकिन उसको किसी ऐसे शख्स की ऊपर शंका नहीं होती है कि कौन इस घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन उनको एक सुराग ऐसा लगता है कि जब घटना को अंजाम दिया है तो गाड़ी में किसी तरह से चोट नहीं आई और ये दोनों रिक्शे में थे या बाइक पे बैठ के आ रहे थे। लेकिन उस बच्चे को जब दिमाग में आता है कि पुलिस को दिमाग में आता है कि उनके साथ एक बच्चा भी था। बच्चा को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और काफ़ी उसको बहला-फुसला कर पूछते हैं कि बेटा बताओ, पापा के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ? पापा की मौत कैसे हुई? कुछ बताओ। पापा की मौत कैसे हुई? बच्चा एकदम डरा सहमा था और वह कहता है कि एक रिक्शा वाले अंकल थे जो हमारे पापा को एक लाठी से बहुत तगड़ा से वार किए और वहीं गिर गए। और फिर पूजा गौतम को वहीं से घर से उनको भी बुलाते हैं और पूजा गौतम ज़्यादा देर तक कुछ बहला-फुसला नहीं पाती हैं। पूरी वारदात सच-सच बता देती हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और पूजा गौतम को गिरफ्तार करके, कमलेश गौतम को भी गिरफ्तार करके पुलिस उनको जेल भेज देती है। ये रहा हमारा सच्ची घटना बताने का पूरा उद्देश्य। किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के दिल में दर्द पहुंचाना नहीं। जहां भी रहें आप सुरक्षित रहें। आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो वीडियो हमारे देखेंगे और कमेंट में अपना नाम बताएंगे, अगले वीडियो में उनका नाम लेंगे। जय हिंद, जय भारत।